हुई वो चमारों की गली शीर्षक से है। उन्होंने लिखा था कि आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, ले चलूँगा मैं चमारों की गली तक आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही देखो उधर से हर कुआ की छोकरी। कल तलक वाचाल थी पर आज तो वह मौन है, जानते हो उसकी खामोशी का कारण कौन है। ये पूरी लंबी कविता है। उसमें जो दुष्कर्म की शिकार पीड़िता है उसका नाम है, उसके भाई का नाम है, और इसको BBC लंदन ने जो है उस समय ब्रॉडकास्ट हुआ वहाँ से, और जनमोर्चा अखबार में, उस समय के स्वतंत्र भारत अखबार में लगातार इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई। और जो लोग दोषी थे अंत में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उनको दंडित किया गया। जैसे जब राम मंदिर आंदोलन हो रहा था तो और भाजपा की सरकार आई थी, मुझे याद है कि कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो अदम जी ने लिखा कि काजू भुनी प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में, और बड़ी बेबाकी से मंचों पर पढ़ते थे इसको। हालांकि इसका तमाम लोगों ने विरोध किया, जो मतलब पार्टी के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन के लोग थे, लेकिन वो कभी हिचके नहीं, कभी डरे नहीं। नमस्कार। आज SRA न्यूज़ के न्यूज़ रूम में हमारे खास मेहमान अविनेंद्र कमल जी मौजूद हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ रूम में, स्टूडियो में। धन्यवाद मनीष जी। जनकवि अदम गोडबे जी की आज जो है जन्मतिथि है और आप उनके बहुत करीबी रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए सर। जी देखिए, करीबी तो बहुत लोग रहे हैं अदम जी के। मैं ये समझता हूँ कि मैं उनके विचारों के करीब रहा, उनकी भावनाओं के करीब रहा, और लगभग 15-20 साल तक मैं अदम जी से मेरा मिलना जुलना रहा। उनके बारे में आलोचक विजय बहादुर सिंह जी ने उनकी जो पुस्तक है, जो उनका काव्य संग्रह है धरती की सतह पर, उसकी भूमिका में लिखा है कि सरल होना बड़ा कठिन होता है। अदम जी के व्यक्तित्व में जो मैंने झांक कर देखा था वो यही था कि वो बहुत ही सहज सरल थे और बहुत देशज व्यक्तित्व था उनका। उनके व्यक्तित्व की बुनावट जो थी उसमें बनावट कहीं से नहीं थी, और जीवन को उन्होंने जिस तरह से जिया, जो भोगा, वही उनकी कविताओं में परिलक्षित होता है। अब जहाँ तक हिंदी गज़लों की बात है तो दुष्यंत कुमार का नाम लिया जाता है। साय में धूप उनका संग्रह है, और दुष्यंत जी ने गद्य में भी बहुत सारा काम किया, लेकिन उनकी पहचान जो है गज़लों से हुई और जनता की जुबान पर उनकी गज़लें हैं। ठीक यही बात अदम जी पर भी लागू होती है। मैं समझता हूँ कि दुष्यंत के बाद अगर सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा किसी की गज़लों की हुई हिंदी में तो वह नाम अदम गोडबे जी का है। लेखन तो उनका सन 73 से ही काफ़ी उर्वर था, लेकिन सन 80 के बाद उनकी रचनाएं जो हैं वो जनता की जुबान पर चढ़ती गईं। अखबारों ने उनको बहुत छापा, और तब ये सब सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, लेकिन कवि सम्मेलनों के जरिए वो कवि सम्मेलनों में जाते थे मंचों पर। हालांकि मंची बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उनकी रचनाएं जो हैं वो काफ़ी प्रचारित प्रसारित हुई और पाठकों की और श्रोताओं की बराबर आत्मस्वीकृति मिली। जैसे अदम जी ने गज़ल को नए ढंग से परिभाषित किया, क्योंकि उर्दू में गज़ल आशिक मासूम की बातचीत का नाम थी, उस समय यही लिखा जाता था। अदम साहब ने लिखा कि गज़ल को ले चलो अब गाँव के दिलकश नज़ारों में, मुसलसल फन का दम घुटता है इन अदबी इदारों में। इसके पहले उन्होंने लिखा कि जो गज़ल मासूम के जलवों से वाकिफ़ हो चुकी, उसकी पहली पंक्ति, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या गज़ल को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो। जो गज़ल मासूक के जलवों से वाकिफ़ हो चुकी, उसको अब बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो। तो ये खूबी थी उनमें। अदम जी यथार्थ के धरातल पर खड़े हैं और आसमान की ओर टकटकी लगाकर निहार रहे हैं। उन्होंने हमेशा व्यवस्था पर तंज किया, और पूरी ज़िंदगी जो है वो लड़ाई लड़ते रहे गरीबों की, शोषितों की, दलितों की, वंचितों की, अपनी लेखनी की बूते। और मैं मानता हूँ कि लेखन तो आज भी तमाम लोग हिंदी में कर रहे हैं गज़लों में, आज से लेके गया तक बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अदम जैसा उनमें ताप नहीं है। उसकी वजह है कि जो लोग बड़े शहरों में विश्वविद्यालयों में अध्यापन करते हुए लिख रहे हैं, उनकी पकड़ नहीं है।
उनमें वो असलियत नहीं है जो अदम जी में थी। जैसे हिंदी गज़लों के आलोचका है जो जी 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 वो आलोचक जो हैं वो तरजीह नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि गीतों को भी और गज़लों को भी हिंदी आलोचना में आलोचकों ने एक तरह से खारिज कर रखा है, लेकिन मेरा मानना है कि इससे जो है उसका तापमान कम नहीं होगा। अब आलोचना का हिस्सा भले न बनाया गया हो गज़लों को, कुछ लोग कर रहे हैं इस पर काम, गद्य में हो रहा, समीक्षाएँ हो रही, आलोचना भी हो रही है, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि एक हद तक आलोचकों ने इस विधा को जो है उपेक्षित रखा है और भविष्य में तमाम सारी संभावनाएं हैं, इस पर काम हो रहा है, विश्वविद्यालयों में शोध हो रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे चलकर इसकी प्रतिष्ठा होगी। और देखिए गज़ल ऐसी विधा है कि वो जनता की जुबान पर है। अदम जी की ही बात करूं तो उनकी गज़लें जो हैं वो संसद में कोट की जाती हैं, लोग लेख लिखते हैं अखबारों में तो उनको कोट करते हैं और पत्रकार उनका उल्लेख करते हैं, चाहे दुष्यंत कुमार जी हों, अदम गोडवी जी हों, और किसी जैसे हिंदी कविता जो आजकल लिखी जा रही है उसमें ऐसी बात नहीं है। किसी भी एक कवि की कविता अगर आपसे कहें कि आप सुना दीजिए, या जो साहित्य प्रेमी हैं विश्वविद्यालयीन छात्रों को छोड़ करके आम जनता की जुबान पर उनकी कविताएं नहीं हैं, लेकिन गज़ल के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में बहुत अच्छा होगा। अदम के नक्शे कदम पर कौन कौन गज़लकार आज हैं? देखिए नक्शे कदम पर देखिए जहाँ तक है कि अदम जैसी रचनाएं या जो गज़लें उन्होंने लिखी हैं, कुछ लोग हैं जैसे उसमें हम जमुना प्रसाद उपाध्याय का नाम ले सकते हैं, वो भी अदम जी के बड़े करीबी रहे, तो अच्छी गज़लें लिख रहे हैं। मऊ के गीतकार राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, इन दिनों वो भी अच्छी गज़लें लिख रहे हैं। कमलेश भट्ट कमल जी हैं, ज्ञान प्रकाश विवेक जी हैं, तो ऐसे नाम हैं, लेकिन अदम जैसी बात इन लोगों में भी नहीं है। जमुना प्रसाद की कुछ पंक्तियाँ जो है वो प्रसिद्ध हुई हैं, लेकिन उनसे अदम जी की तुलना करना जो है वो बिल्कुल बेजा होगा। अदम जी की अपनी अलग खासियत रही है और मैं समझता हूँ कि उनकी गज़लों की, उनकी कविताओं की एक एक पंक्तियाँ, कोई ऐसा नहीं, वो आम लोगों में बहुत लोकप्रिय है और उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। वो 10, 5, 20 साल वाली नहीं, वो हज़ारों साल तक जिंदा रहने वाली चीज़ें हैं। कुछ गज़लें जो अदम गोडवी जी ने कही हो दलितों के लिए स्पेशल, नहीं, दलित समाज के लिए, वंचितों के लिए, सबके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था पर तंज किया। जैसे उन्होंने लिखा कि 100 में 70 आदमी जब तलक नासाज है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश के आज़ाद है, कोठियों से मुल्क के मेयार को मता किए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। आप जानते हैं कि भारत गाँव का देश है, यहाँ की 70% आबादी गाँव में रहती है और आज भी अभाव, गरीबी, तमाम तरह की मुश्किलों से लोग दो चार हैं। आप बिहार जाइए, उड़ीसा जाइए और मध्य प्रदेश जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, उत्तर प्रदेश के ही तमाम सारे आप पूर्वांचल के गांव में देखिए तो लोग ज़िंदगी से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों से अदम जी वाबस्ता थे, तो उन्होंने जो देखा वो लिखा। उन्होंने लिखा कि घरों में ठंडे चूल्हे हैं और घर खाली पतीली है, बताओ कैसे कह दें धूप सावन की नसीली है, बगावत के कमल खिलते हैं दिल के सूखे दरिया में, मैं जब भी देखता हूँ आँख बच्चों की पनीली है। किनके बच्चों की आँख पनीली है? वो जो गांव में आदमी है जिसके पाँव में जूते नहीं हैं, तन पर कपड़े नहीं हैं। आज भी गरीबी से लोग जंग कर रहे हैं। देश को आज़ाद हुए इतना वर्ष हो गया, लेकिन आज़ादी मिली कहाँ? केवल अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली हुई है। असली आज़ादी, आप स्त्रियों की ही बात कर ली, स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते थे अदम जी, तो आज वो कानून की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, तो उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। इसी तरह से दलितों को, वंचितों को, समाज में और जो उपेक्षित लोग हैं, वो किसी भी धर्म, जात, बिरादरी के हो सकते हैं, तो उनकी बात, उनकी आवाज़ को अदम जी अपनी गज़लों में उनको आवाज़ देते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। मैं पुण्यतिथि पे, जन्मतिथि पे उनका पुण्य स्मरण करता हूँ, मेरे श्रद्धेय रहे हैं, और आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। बहुत बहुत